नमस्कार दोस्तों। हम यहाँ पर जीके की क्लास लगाने वाले हैं। लाइव क्लास आपकी रहेगी जिसमें 50 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये 50 क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पीछे आर्मी की एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आगे आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन का यहाँ चुनाव करके मैंने एक साथ इनको इकट्ठा किया है। 50 क्वेश्चन है जीके के। सभी को टारगेट रखना है कि 45 प्लस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी। देखिए, ये जो टेस्ट है स्पेशली आर्मी के स्टूडेंट्स के लिए लगाया जा रहा है। अगर आप बाकी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें जीके आता है तो आप भी ये टेस्ट लगा सकते हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अरब सागर की रानी ऑप्शन आपके पास है वेनिस को, कोचीन को, सूरत को या लक्षद्वीप को। तो कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। तो कोचीन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। तो ये 3 जनवरी 1954 को हुई थी। 3 जनवरी 1954 को। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। तो ज्वाइन कर लीजिए अभी आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को। नंबर जो है आपको स्क्रीन पर नीचे दिख रहे होंगे। किस वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की? ऑक्सीजन की खोज किसने की आपको बताना है। तो ये जोसेफ प्रिस्ले ने की थी। जोसेफ प्रिस्ले, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बताइए, ये तो कई बार आ चुका, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, पुस्तकों से पुरस्कारों से आर्मी बार बार में क्वेश्चन पूछती है। आर्मी को ये बहुत पसंद है क्वेश्चन पूछने के मामले में, तो ये ध्यान रखेंगे। टाइगर वुड्स आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये आर्मी की न्यू बुक लॉन्च की गई है। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। इसमें जनरल साइंस रहेगी, पूरी जीएस इसमें मिलेगी आपको। टॉपिक वाइज सिलेबस है और साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए 320 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और आपके रिवीजन के लिए 351 वन लाइनर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। शुरू में लेने वाले, रजिस्ट्रेशन करने वाले 19 रुपये में इसको ले पाएंगे। शुरू में 1000 विद्यार्थी जिन्होंने सबसे पहले ये जो है डाउनलोड कर ली, वो इसको 19 रुपये में ले पाएंगे, सिर्फ 19 रुपये में। इसकी प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। बुक की प्राइस जो है, ये ई बुक रहेगी आपकी, जो पीडीएफ आपको ईमेल पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? ईमेल पे मिलेगी आपको ये पीडीएफ। इसके लिए आपको ये डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं। शुरू में 1000 स्टूडेंट्स के लिए ओनली 19 रुपये में, तो ज़रूर से लें। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन हमारा था, जल्दी से बताइए, आईसीसी कहाँ पर स्थित है? तो ये दुबई में स्थित है। कहाँ पे है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली ओलंपिक कहाँ पर खेली गई थी? सबसे पहली ओलंपिक जो है वो ग्रीस में हुई थी। कहाँ? ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो शतरंज का जन्मदाता भारत है। आपने पुरानी मूवीज़ वगैरह देखी होगी, उसमें भी राजा महाराजा जो है शतरंज खेला करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। ये देखिए, मैंने बताया था ऊपर आपको कि ये 90 रुपीज़ में मिलेगी। शुरू में 1000 स्टूडेंट्स के लिए ही ऑफ़र है, ठीक है। तो कोई आपको 100 रुपये नहीं देने इसके, ओनली 99, इस ओनली 19 रुपये, 19 रुपये, ठीक है। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है, फुटबॉल का, तो ये आपको बताना है। तो ये उरुग्वे है, ठीक है, उरुग्वे। जब विश्व कप फुटबॉल हुआ था तो उसका प्रथम विजेता देश कौन सा था? तो उरुग्वे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीछे के एग्जाम का क्वेश्चन मैंने उठाया है, इसलिए उसमें इस तरह से था आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में है। कहाँ पे? हेग में। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वॉशिंगटन में है। कहाँ पे है? वॉशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ये सारे ही क्वेश्चन लगभग आपको अपनी बुक में भी मिलेंगे, जो आर्मी जीडी वाली अपनी बुक है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो रेलगाड़ी कब चली आपको बताना है। तो ये 1825 ईस्वी में चली थी, 1825 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राइट हो गया। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपके सामने। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। ये तो कल परसों भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई यूएसए में है। ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है यहाँ पे फौजियों की। आप भी इसी तरह से बनेंगे और आपकी तस्वीर भी हम लगा पाएँ, हमारी जो यूट्यूब है, ऐसा हमें आप मौका देंगे, इसकी हम आशा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मुहावरों में किसका अर्थ काम बिगाड़ना है? काम बिगाड़ना हमने सुना होगा, कई बार कोई काम खराब कर देते हैं तो क्या कहते हैं हम? लुटिया डुबा दी इसने। तो क्या कर दी? लुटिया डुबा दी। तो ये लुटिया डुबोना हो जाएगा, काम बिगाड़ना। सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है। ठीक है। क्या है? फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? सभी ऑप्शंस देख लें अच्छे से। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो पहले तो भाखड़ा नांगल बांध था, लेकिन वर्तमान में अब कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक मिनट, दिख रहा है क्या सभी को? सी ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट हो जाएगा। पहले कौन था? पहले आपका भाखड़ा नांगल बांध था। ठीक है। लेकिन वर्तमान में टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो लाइक ज़रूर करना। काफ़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, पीडीएफ वगैरह बनाते हैं, फिर क्लास भी लिख के आते हैं, तो आप भी छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 21, एशिया का सबसे बड़ा जल प्रपात हुंडरू किस जगह पे है? ये आपको बताना है। हुंडरू कौन सी जगह पे है? तो ये रांची में है। ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ गया है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? प्रथम विद्युत ट्रेन पूछा है आपको, तो ये 1925 में चली थी। ठीक है। 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? तो उड़ीसा में होती है सर्दी के मौसम में भी वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW के आविष्कारक और संस्थापक कौन हैं? ये आपको बताना है। तो ये टिम बर्नर्स-ली हैं। टिम बर्नर्स-ली। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, IBA का पूर्ण रूप क्या है? IBA का पूर्ण रूप आपको बताना है। देखिए फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक जैसा ही नाम देंगे, ऑप्शन देखोगे तो ये सारे एक जैसे नाम लगेंगे, लेकिन आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो ये इसका मतलब होता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ठीक है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। सी जो है वो राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ आपको बताना है। तो सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो ये निकेल होगा। ठीक है। निकेल, जिसको आप निकल भी बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 27, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा या इसको भोर का तारा भी बोल देते हैं, भोर का तारा कहा जाता है? एक हिंट देती हूँ मैं आपको, इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। पृथ्वी की बहन इसी को बोलते हैं।
ठीक है, तो जल्दी से बताएं कौन सा है। थोड़े दिनों पहले जब सौरमंडल का इतना अच्छा टॉपिक करवाया था उस टाइम मैंने बताया भी था। तो शुक्र ग्रह आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी। याद रख लेंगे, गोरी से याद रख लो, गोरी लक्ष्मी मैया। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रख लो। लक्ष्मी मैया क्या थी? गोरी थी। लक्ष्मी मैया क्या थी? गोरी थी। इस तरह से इसको याद रख लो, याद हो जाएगा, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी ट्रिक बना लिया करो अपनी। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। देखो, जो तंबाकू खाता रहता है उसके ऊपर लिखा भी होता है कि तंबाकू से क्या होगा? कैंसर होगा। क्या होगा? कैंसर। फिर भी आदमी क्या है? अंधा है। क्या है? अंधा है, उसको दिखता नहीं है। ये मैंने ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ होता है जहाँ आदमी क्या होगा? अंधा होगा। ये सिर्फ ट्रिक है, कोई इसको बुरा नहीं मानना। ठीक है, बुरा मत मानना बिल्कुल भी, बस ओनली ट्रिक है ये। तो अंधा होगा यानी कि आंध्र प्रदेश। तो तंबाकू का उत्पादन कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से हुआ? आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत योजना का प्रथम चरण का उद्घाटन जो है छत्तीसगढ़ से हुआ था। कहाँ से? छत्तीसगढ़। राइट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? डाक प्रथा का प्रचलन। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो शेरशाह सूरी ने किया था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? आपको पता है पहले कोलकाता थी, उसके बाद में दिल्ली बनी थी। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता देंगे। तो 1911 में। कब? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 50 क्वेश्चन है, 45 प्लस जो है राइट होने ही चाहिए आपके। ठीक है, भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये 4-5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आर्मी एग्जाम्स में, तो ध्यान से करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन लाइफ इज नॉट इनफ नामक पुस्तक किसने लिखी? वन लाइफ इज नॉट इनफ किसने लिखी? तो नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है ये, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 35 पे आ गए हम, अब तो काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। सबसे तेज शॉर्ट हैंड लेखक कौन था? सबसे तेज शॉर्ट हैंड लेखक आपको बताना है। तो ये डॉक्टर जीजीडी बिस्ट थे। डॉक्टर जीजीडी बिस्ट। सॉरी, एक मिनट, अब दिख रही है सभी को? एक बार पीडीएफ ये पीछे चली गई थी। चलिए, डॉक्टर जीजीडी बिस्ट, सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के निवासी हैं? विजय सिंह, तो ये फिजी के निवासी हैं। ठीक है, फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो ये जनरल के.एम. करियप्पा थे। ये तो आपको पता होना चाहिए, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उपग्रह का नाम? तो ये आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी। किसकी खोज की थी? शून्य की खोज की थी। तो काफ़ी बड़ा योगदान दिया इन्होंने गणित में, बहुत बड़े ये गणितज्ञ थे। तो इनके सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया? उपग्रह रखा, ये आर्यभट्ट उपग्रह रखा गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ? तो 1974 में ये परीक्षण हुआ था, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो तारापुर, महाराष्ट्र में। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे आए हैं हम। एक बार जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी फौजी से रिक्वेस्ट है, सभी फौजियों को, कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा और साथियों को चैनल पे लेके आएँ। हमारी भी जो तरुणा डिफेंस एकेडमी की आर्मी है चैनल की, उसको और आगे बढ़ाना है सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे हैं हम। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बन गया था? तो ये 1945 में बना था, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला? तो ये 1932 में खेला गया था। ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं, सन वगैरह ज़्यादा डीप पूछ लेते हैं तो ये हार्ड लेवल हो जाता है। तो क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला? 1932 में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? भारत की पहली मिस इंडिया आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं यहाँ पे, तो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। लारा दत्ता, रूही सिंह, सुष्मिता सेन, प्रमीला। तो यहाँ पे ये परमीला अब्राहम रही है, ठीक है, जिनको एस्थरे विक्टोरिया नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली तो एक केरल राज्य में है। कहाँ पे है? केरल राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ये पता ही आपको क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 में आ गए। किन्नौर कैलाश नामक पर्वत किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मुखिया कौन है? तो ये अरुंधति भट्टाचार्य है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन, पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? सफल रूप से तो ये 19 मार्च 1973 को छोड़ा गया था। बी ऑप्शन राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन आज आपका, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो ये 20 जुलाई 1951 में लागू हुआ था। तो ये हमने हमारे 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं जीके के। अब आपको मैंने टारगेट दिया था कि 45 प्लस क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब किन किन साथियों के 45 प्लस क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और बाकी जिनके नहीं हुए हैं वो भी तैयारी को रेगुलर बनाए रखेंगे। नए साथी एक बार वापस से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं याद दिला रही हूँ, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दोबारा नहीं दबाना वो लाल बटन, क्योंकि वो फिर अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।